सोचो रात के 2 बजे तुम खिड़की के पास खड़े हो और जैसे ही ऊपर देखते हो मून की जगह पूरा आसमान घेरता हुआ एक मैसिव प्लैनेट दिखता है, सैटर्न। अपनी गोल्डन रिंग्स के साथ इतना बड़ा कि आंखें फोकस ही नहीं कर पाती। एक सेकंड के लिए लगता है जैसे स्काई फट गया हो और उसी पल दुनिया का नेचुरल बैलेंस साइलेंटली टूट जाता है, क्योंकि मून अचानक गायब हो चुका है और सैटर्न उसकी जगह आ गया है। ग्रेविटी का सिस्टम जो हजारों सालों से स्टेबल था वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओशन सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। टाइड्स नॉर्मल से 5-6 गुना ऊपर उठने लगते हैं। समुंदर जैसे सांस लेने लगते हैं और फिर कोस्टल एरियाज को बिना वार्निंग के निगलने लगते हैं। बीचेस डिसअपियर, पोर्ट्स डूब जाते हैं और फिर वेदर अपना असली चेहरा दिखाता है, जहां सुपर हरिकेन्स पैदा होते हैं जो सिर्फ एक जगह रुकते नहीं बल्कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मूव करते रहते हैं। लाइटनिंग इतनी ज्यादा होती है कि रात और दिन का फर्क खत्म हो जाता है और यहीं पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है, क्योंकि मून के बिना अर्थ का एक्सिस स्टेबल नहीं रहता। प्लैनेट वॉबल करने लगता है, जिससे कुछ रीजन्स में परमानेंट स्नो स्टॉर्म चालू हो जाता है और कुछ जगहों पर हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि जमीन क्रैक करने लगती है। सैटर्न इतना ब्राइट होता है कि नेचुरल डार्कनेस खत्म हो जाती है। एनिमल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बर्ड्स माइग्रेट नहीं कर पाते, इंसेक्ट्स मास में मरने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी फूड चेन कोलैप्स होने लगती है। फिर सैटर्न के रिंग्स का इफेक्ट सामने आता है, जो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि डेडली हैं, क्योंकि उनके आइस और रॉक पार्टिकल्स अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर हर रोज मिनी मीटियोर शावर्स की तरह गिरने लगते हैं। सिटीज ऑलरेडी फ्लड हो चुकी होती हैं, अंडरग्राउंड मेट्रोज पानी से भर जाती हैं, पावर ग्रिड्स फेल, इंटरनेट अनस्टेबल, सैटेलाइट्स अपनी ऑर्बिट लूज करने लगते हैं, लोग पैनिक में आ जाते हैं, लोग स्काई देख के डर जाते हैं, गवर्नमेंट्स कंट्रोल खोना शुरू कर देती हैं, रायट्स और माइग्रेशन चालू हो जाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्रुथ ये होता है कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला सैटर्न खुद नहीं है, बल्कि मून का ना होना है, क्योंकि मून ही अर्थ के रोटेशन, क्लाइमेट और ओशंस को कंट्रोल करता था। और अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, व्हाट इफ अर्थ सडनली लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक फील्ड, जहां हमने देखा था कैसे बिना किसी ब्लास्ट के अर्थ रेडिएशन से जल सकती है, और व्हाट इफ अर्थ बिकम्स अनलिवेबल इन 24 आवर्स, जहां सिर्फ 24 घंटे में प्लैनेट रहने लायक नहीं रहता, तो तुम्हें समझ आ जाता है कि अर्थ को खत्म करने के लिए एस्टेरॉयड या एलियंस की जरूरत नहीं होती, बस एक नेचुरल बैलेंस का टूटना काफी होता है। और अब जब मून की जगह सैटर्न आ चुका है, वही बैलेंस एक और एक्सट्रीम लेवल पे टूट चुका है, जहां अर्थ धीरे धीरे खुद को डिस्ट्रॉय कर रही है। साइंटिस्ट्स अंडरग्राउंड सिटीज, आर्टिफिशियल ग्रेविटी और क्लाइमेट डोम्स जैसे लास्ट सर्वाइवल ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी एग्जैक्ट आंसर्स नहीं हैं, क्योंकि अगर सैटर्न एक रात में यहां आ सकता है तो इसका मतलब यूनिवर्स में कोई ऐसी फोर्स एक्टिव है जो प्लैनेट्स को मूव कर सकती है, और जो फोर्स सैटर्न को यहां लाई वो अर्थ को भी अपनी जगह से हिला सकती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि सैटर्न यहां क्यों आया, बल्कि ये है कि नेक्स्ट कौन आएगा। और अगर कल जुपिटर अर्थ के और पास आ गया तो क्या अर्थ लिटरली फट जाएगी, या फिर ह्यूमैनिटी के पास सर्वाइव करने का एक लास्ट चांस बचेगा?